हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के लिए यहाँ पे जो है हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हिंदी पेडागोजी के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आप सभी का हिंदी के टैग वर्ड्स भी शेयर किया गया है, तो हिंदी के टैग वर्ड्स ज़रूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CDP के टैग वर्ड्स शेयर किया गया है, आप सभी को वीडियो बनाया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टैग वर्ड्स है आप सभी के एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन, आकलन। आकलन क्या है आपको बताना है। केवल यह बताता है कि बच्चे में क्या नहीं सीखा। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा ऑप्शन है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। चौथा ऑप्शन है मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा में आकलन संभव है। तो भाषा में आकलन में क्या संभव है आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। ठीक है, तो उस पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। तो सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, तो क्या निहितार्थ है आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चारों में से? तो फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। क्वेश्चन नंबर 6 है मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। या फिर तीसरा ऑप्शन बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। या फिर चौथा ऑप्शन उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर दूसरे पे, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 8, सतत और व्यापक मूल्यांकन के शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था है। मूल्यांकन व्यवस्था क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा।
यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा का आकलन की प्रक्रिया है। तो भाषा का आकलन का प्रक्रिया कौन सा है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो यहाँ पे भाषा आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न या फिर विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना या फिर श्रुतलेख। तो यहाँ पे आपका 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए। 13वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। तो मौखिक भाषा का आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुभव बांटना व बातचीत। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, या फिर शुद्ध उच्चारण पर, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। यहाँ पे 15वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। बहुविकल्पी, लघुत्तरी, निबंधात्मक, सारांश प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16वें नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़ाएंगे। या फिर चौथा ऑप्शन, बच्चों को से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। तो यहाँ पे आपका 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा, मुख्य संवाद को सुंदर रूप से लिखना, या फिर पढ़ने एवं नाटक का मंचन, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का, तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पढ़े गए नाटक का मंचन करना, यानी कि पढ़कर जो आपने नाटक पढ़ा है उसका जो है मंचन करना। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन। यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम अब उसको देखेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। पहला ऑप्शन है, सुंदर लेखन का अभ्यास। दूसरा ऑप्शन है, अपने अनुभवों को लिखना। तीसरा ऑप्शन है, श्रुत लेखन। और चौथा ऑप्शन है, आधारित यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का, तो आपका दूसरा ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ये क्वेश्चन आपको सीटेट 2012 जनवरी में पूछा गया था। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। व्याकरणीय नियम को, सीखने की क्षमता का आकलन, या फिर काव्य सौंदर्य को, या फिर निबंध लिखने की योग्यता को। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो सबसे उचित तरीका क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 23वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं एक कहानी लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, या फिर लिखित परीक्षा, या फिर मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है आपको बताना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या फिर लिखित परीक्षा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो 25वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ये ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चारों ऑप्शन में से भाषा आकलन के तरीके मात्र से, या फिर भाषा सीखने सिखाने की तथा आकलन के तरीके हैं, या फिर केवल शिक्षण पद्धतियाँ हैं, या फिर केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों से में बातचीत। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। दूसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। चौथा ऑप्शन है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन का आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो कौन सा यहाँ पे उचित तरीका है आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया कौन सी है। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के किताब पढ़वाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप
सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। 33 हाँ का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ ग्रहण, अर्थ का निर्माण, वर्डों की पहचान। यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सुरभि अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। दूसरा ऑप्शन है भाषा विविधता के अवसरों की। तीसरा ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आंकलन की। चौथा ऑप्शन है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। दूसरा ऑप्शन है मौखिक कार्य करवाने पर। तीसरा ऑप्शन है गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। चौथा ऑप्शन है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो के अवसर पर अवलोकन पर। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आज आपका सभी का जो ये सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट था और आप सभी को 2 और प्रैक्टिस सेट हिंदी के हम दे देंगे। ठीक है, 2 और दे देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।